बड़ी ननंद ने मचाया धमाल। परेतिन को दे रही इंडक्शन। उसका घर भी सजाएगा। नहीं नहीं, मिट्टी वाला, मतलब सीमेंट वाला, ईंटों वाला घर कहाँ वो सजा पाएंगी, वो तो खुद ही बिगाड़ी हैं। उधर भाभी के हाल हैं बेहाल, पर का है स्क्रिप्टेड या फिर मचा है कोई और चीज का बवाल। मम्मी जी झल्लियां बल्लियां करते करते सिर्फ ऊपर ही हैं दिखती, नीचे भाभी के साथ का कुछ हो गया है, कहा सुनी। इंडक्शन गिफ्ट मिला है, इससे भी पैसा कम कराया, उससे भी कम कराया, ऑनलाइन जो देखा उससे भी 500 रुपया कम कराया है। और अभी एक मिक्सी लेनी है। छुटकनी का घर भी सेट सुट करना है। हाँ, यह वाला घर सेट सुट किया जा सकता है। वास्तविकता वाले घरों से कोई मतलब ही नहीं होता है। जिंदगी सेट करने वाले लोग, मतलब जो रियल घर होता है ना, अगर हस्बैंड वाइफ सब लोग साथ में रह रहे हैं, वो होता है घर सेट करना। काश की दीदी ईंटों का सीमेंट का घर ना सेट करके उसका रियल घर सेट करी होती जब टाइम था। अब तो खैर टाइम ही नहीं है, ना वो सेट करना चाहते, ना ये सेट करना चाहते, ना वो इनकी शक्लें देखना चाहते, क्योंकि भाई इन्होंने हरकतें ही ऐसी कुछ करी हैं कि दिल उठ उठ जाए, उचट जाए, है ना। कुछ कसर नहीं छोड़ी। और आज की डेट में भी भले वो वीडियोस में दिखाती हूँ कि हमको साजन के घर जाना है, हमको घर वहीं बसाना है, लेकिन सच्चाई सबको पता है, क्योंकि जो उनके फरिश्ते हैं और उन फरिश्तों को सपोर्ट करने वाली दीदी ही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीज़ें आप देख ही रहे हो किस लेवल में जा रही हैं, कितना ज़्यादा जा रही हैं, मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। और हाँ, जाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई यही काम करना था इनको, पहले से भी, बाद में भी और अब भी। क्यों? क्योंकि इनका मेन काम होता है किसी को दूसरे टाइप से अलग कर देना, उसको अलग फील कराना। अब यहाँ पर बग्गी बिल्कुल अलग टाइप का फील कर रही है। अगर हम कुछ 10-15 दिन पहले की बात करें तो क्या बॉन्ड चल रहे थे, क्या प्यार मोहब्बत। दीदी को मैं जितना जान पाई हूँ, बस यहाँ पटना वाले ट्रिप में ही जान पाई हूँ। ये बग्गी के शब्द थे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, झुठियंका को बिल्कुल पल को बिठाए के रखेंगे इस बार झुठियंका अगर मेरे घर में आई। और उसके बाद टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। झुठियंका का कुछ लेना ही देना नहीं बचा भाई साहब। जनता भर भर के सुना रही है कि भाई तुम नीचे काहे नहीं जा रहे, ऊपर है। किसी ने तो भाई यूँ कह दिया कि तुम कभी अपनी सास के घर भी चली जाया करो, बगल में तुम्हारा ससुराल है, तो पति के साथ ससुराल चली जाओ। अरे भैया, कैसे चली जाएं पति के साथ ससुराल? सास से बुलवा दी है ना कि हमको ना वहाँ रहने का समस्या है, वहाँ उलझन भी होने लगती है। और 6-7 कमरे हैं, हालांकि दीदी ने खुद ही अपने वीडियो में बताया था। अब झूठ बताए तो मुझे नहीं पता। 6-7 कमरे हैं, 6-7 मेंबर हैं, तो सबका एक एक कमरा है दीदी के हिसाब से। लेकिन दीदी वहाँ पर नहीं रह सकती। उनका कहना है कि जब कभी जो उनके जेठ जेठानी है, उनकी एक कोठी बन रही है, उनकी एक कोठी विगत 5-6 साल से बन रही है। आने वाले 8-10 साल में बन अगर गई कभी दीदी के बुढ़ापे तक, तब जाए कि वो सासू अम्मा के यहाँ जाएंगे, गृह प्रवेश होगा दोबारा से यूट्यूब वाला। वो वाला तो हो गया था जी, देखिए तब यूट्यूब था नहीं। अब यूट्यूब पे वो गृह प्रवेश भी दिखाना, पहली रसोई भी दिखानी है। जैसे इन्होंने अपनी भाभी की पहली रसोई अपने घर में कराई कंटेंट की खातिर, लोगों ने जौन तौला की बहन तूने हर चीज़ को, रस्मों रिवाज को सिर्फ नाटक बना दिया भी उसका। तो ऐसे हमारी झुठियंका दीदी की भी पहली ऑन कैमरा ऑफिशियली जो रसोई होगी, वो जब कभी चले गए, अगर चले गए, वो हमें लग नहीं रहा है कि इस ज़माने में उनका घर कौन कोठी बन रहा है, ताजमहल से भी ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा भाई साहब, हैं का ही बताएं। तो ये सारा चीज़ इधर चल रहा है। और मम्मी जी का तो पूछो ना, लोग दर दर के भर भर के प्यार दे रहे हैं। मम्मी जी समेट भी ना पा रही होंगी कमेंट पढ़ के, क्योंकि मम्मी जी कमेंट तो पढ़ ही लेती होंगी। तो जो भर भर के प्यार है ना, इतना ज़्यादा मम्मी जी को मिल रहा है कि धरियाँ रख रही हैं, छल्ली वल्ली वाला डलवा नैया खाली करिए, वहीं में भर के रखिए अपना ही प्यार। कहे कि आपको लोगों ने सराहा है कि ऐसन होती हैं माँ। और दिखाए देंगे कि ये खून के रिश्ते सब एक साथ ऊपर बैठे हैं, और जो एक बाहर की लड़की आई है, वो देखो फिर से ना उसके साथ कैसा दुविधि वाला बर्ताव किया जा रहा है। कहीं यही लिए तो नहीं हमरे दुपट्टा के सुर बदल गए कि जैसा आप लोग बोलते हो मैं सोचूंगी मैंने गलतियां क्या करी, मैं इम्प्रूव करूंगी। पता चल गया कि जिनके बल पे आप उड़ रही थी, वो लोग तुमको कब चने के झाड़ से गिरा देंगे पता भी ना चलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारी पिपी बग्गी को पता चल गया है। कुल मिला के भाई झुठियंका के पूरे वीडियो में मम्मी जी, परेतिन और झुठियंका ही हैं। एक बार भी बग्गा बग्गी कुछ नहीं आया है। हाँ, ये उसका छोटी का कर देना, छोटी का वो कर देना है।
मम्मी की झल्लियाँ ये रामलीला के टाइम साफ़ करती थी, आज भी रामलीला के टाइम साफ़ कर रही हैं। ताया ताई को याद किया गया कि मैं ताया की बेटी के साथ होमवर्क पूरा करती थी। अरे कभी आगे निकलिए, यादों को याद करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं यादों में आज भी घुसे रहना, अपने आप को छोटी बच्ची, नोनी बच्ची समझना, ये थोड़ा ना ज़्यादा हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि वेकअप, जाग जाइए। अब आप कोई होमवर्क नहीं, पूरा अच्छा अच्छा होमवर्क कर तो रही हैं, वो छुटकन्नी के जीवन को तबाह करने वाला होमवर्क है, कितना बढ़िया से आप कर रही हैं। फिलहाल कुछ बातें ऐसी हैं जो बग्गा बग्गी पे भी करनी है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें बोली हैं जो कि झुटियंका और छोटी के बारे में है। इनका कहना है कि भैया आप सिस्टर मायके में रहती हो, आप की भाभी कितनी समझदार है, छोटी है, ससुराल में पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देती है, आप ब्लॉग में यूट्यूब में ससुराल मदर इन लॉ के साथ हैप्पीली रहती तो कितना अच्छा लगता। हालांकि इनकी भावनाएं समझ पाना मुश्किल है, थोड़ा अजीब सी हिंदी है। अरे होप्स परेतिन भी एक बार शादी दोबारा करे, 32 लोगों ने चाहा है। आंटी पहले डाइवर्स तो हो जाए, पागल हो क्या तुम। अरे दैया, सब एक ही दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे उनकी मन की भावना थी, उन्होंने कह दिया कि भाई हम चाहते हैं परेतिन का भी घर बस जाए। लेकिन देखिए आप जो भी हैं बहन, मैं यही कहना चाहूँगी, रिश्ते में आप बहन लगे, चाची लगे, ताई लगे, आईडी से नहीं पता चलता कौन किसकी क्या एज है। वैसे एज का तो गेम भाई हमारी जिज्जी खेलती हैं। तो जी, जिज्जी का और बाकियों का भी बहुत तमाम लोग हैं जो चाहते हैं परेतिन की लाइफ दोबारा से बस जाए, लेकिन परेतिन के हिसाब का लड़का इस गोले पे नहीं मिल पाएगा। आप दिया लेके भी ढूंढिएगा तो परेतिन जैसा चाहती हैं, डाल के वो पट्टा बन जाए मेरा कुत्ता, ऐसा लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों मिल मिला के चलते हैं। सोचो एक का ही चलता रहा, अगर सिर्फ हस्बैंड अपना मनवाने की कोशिश करे वो भी गलत है, और सिर्फ वाइफ अपने इशारों पर नचवाती रहे वो भी गलत है। गलत तो गलत है, और हस्बैंड वाइफ का ना जो रिश्ता है ना वो दोनों की तरफ से चलने पे चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हस्बैंड की चले या वाइफ की चले। और परेतिन के मामले में तो परेतिन का ये मैटर है, उनकी भी चले, उनके घर वालों की भी चले, और जो भी बड़े जीजा हैं, नोना जीजा, उनकी भी चले। और अगर ना चले तो ना लड़कों की चले, उस लड़के की चले, और ना ही उसके घर वालों की चले। तो ऐसा का इस गोले पे कौन लड़का बचा है? नहीं जी, पी के भैया के गोले भी नहीं बचा है। तो ऐसा रिश्ता तो हो नहीं सकता। बाकी अगर डरू वालों तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई लड़का है तो जिज्जी को भेज देना कि जितना आप कहोगी सिर्फ उतना ही करेगा। आप कहोगी तो सांस तक रोक लेगा, चाहे भले ऐसा हो जाए। क्योंकि ये लोग अपने इशारों पे कहीं भी घूमने जाना है, अगर इन्होंने बोला वो चल दें। दुनिया जहान में कुछ काम धाम करता, नौकरी चाकरी, वो छोड़े, इनके साथ घूमें, और जो भी मतलब ये चाहें, XYZ, मम्मी के घर चलना है चल दें। तो जो भी अगर ये चाहें, ऐसा लड़का अगर कोई है तो आप चाहें तो सजेशन दे सकते हैं। हालांकि अभी दीदी ने डिसाइड किया है कि वो अपनी शादी एक ही बार होती है, और एक बार उसकी शादी हो चुकी है, अब वो किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जाएगी। पूरे तरीके से वो बोल चुकी है, लेकिन ये कब अपनी बातों पे कायम रहते हैं। तो इस बात में भी वो कल को आपका मान सकती है, अगर कोई बेटर ऑप्शन, बेटर कठपुतली मिल गया। सब कुछ डिपेंड करता है कठपुतली होने के अनुसार, क्योंकि इनको लड़कों की बातें मानना मतलब भाई इनका साथ अत्याचार हो रहा है, और लड़कों से बातें मनवाना मतलब ये इंडिपेंडेंट हैं और नए ज़माने की लड़की हैं। समझ गए हो? इनके इंडिपेंडेंट शब्द के मीनिंग ही अलग हैं। तो ऐसा लोगों ने बोला है। झूठियंका, तुम और तुम्हारी बहन दोनों ऊपर ही बने रहते हैं, कभी भाभी के पास भी चली जाया करो। अपने वीडियोज़ में तो भाभी को खूब दिखाती थी, और अब क्या हो गया है? 5 दिन से भाई साहब, जब से यहीं हैं ये लगातार परेतिन और दीदी, जैसे घूमन घामन गए थे तो एक आध बार हमने देखा है कि दिख भी गया ऐसा, जैसे बग्गी आ गई इनके फ्रेम में, या फिर ये लोग खा पी रहे हैं बाहर, तो भी ऐसा कुछ देखा हमने, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी टाइम टाइम पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि बग्गी सिर्फ नीचे है, अपना खाना बना रही है, अपने पति का खाना बना रही है, मम्मी जी ऊपर हैं, मम्मी जी और झुटियंका और परेतिन, नोना जीजा गुप्त हैं वो। तो वहीं पे भैया सुबहिया सुबहिया 4 4 5 5 चाय बन जाती है सबके लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है, चाय वाय पीते रहेंगे, बिस्तर में पड़े रहते होंगे। कभी कभार मन होता होगा तो मैं भी एक आध बार मिल आए हूँ अपने अम्मा पापा से, क्योंकि एक आध बार तो मिलने जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं जाएंगे तो बात समझ लीजिएगा कि कुछ भैया मामला गड़बड़ है। अब अगर कल बात करें, जो सोने का शॉपिंग करने गए थे हमारे प्रिय बग्गा बग्गी, कि हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने, शॉपिंग तो कुछ करी नहीं, लोगों ने भर भर के गरियाया, लेकिन अब वहाँ पर
फिर से किसी और को घसीटा जा रहा है। कौन है वो जिसको घसीटा जा रहा है? वैसे तो कोई बचा नहीं है ना? लेकिन भाई साहब अब अंकुश अग्निहोत्री की बहन को घसीटा जा रहा है, क्योंकि किसी ने एक कमेंट किया था, जिन घरों में लड़कियों की ज़्यादा दखलंदाजी रहती वहाँ का कभी भी माहौल में शांति और रौनक नहीं रहती उन घरों में। इनके कहने का ये मतलब है। अब किसी फेक आईडी ने कर दिया कमाल, छुटकन्नी जी की कागजी ननद को भी यहाँ पर घसीट लिया, तौल दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो, अंकुश के यहाँ उसकी बहन की ज़्यादा चलती है, तभी तो घर की घर का जो भजिया दिया है, तल दिया है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ भाभी को प्रॉपरली मज़े करती है सास नंदों के बीच में साथ में रहकर। इनका कहना है कि भाई जो घर खराब किया है वो तो किसने किया है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो साफ साफ यहाँ पर सब्सक्राइबर ने लिखा है कि हाँ, वो जो है अंकुश अग्निहोत्री सॉरी, उनकी बहन ने उनके घर में इतना दखलंदाजी करी, इतना दखलंदाजी करी कि उनका घरवा हो चुका है खराब। और यहाँ पर जो बहुरिया है ना, सासें नंदों के बीच में आराम से रह रही है, एंजॉय कर रही है लाइफ। हाँ, काश की बहुरिया सच बोल पाती, काश की बहुरिया भी परितिन जिज्जी जैसे इंडिपेंडेंट होती, तो न जानी अब तक कितनी बार लाइव कर चुकी होती अपने ननंद के बारे में ही, कि ननंद ने कैसे उसका जीना किया हराम। पॉडकास्ट में तो निकले गवा था कि उसने 1 साल में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हैं? अब वही सारी बातें पॉडकास्ट वाली जो प्यार मोहब्बत में आए के बग्गी ने शेयर करी थी अपनी बड़ी ननंद रानी से, अब उन्हीं बात को बतंगड़ बनाए कि मम्मी जी और छोटी परेतिन को समझाया जाएगा कि देख ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो हमने प्यार मोहब्बत से पता कर लिया, अब इनको थोड़ा ना लिमिट में रखना, इसके बहुत ज़्यादा पर निकल रहे हैं, फलना ढिमका, समझ रहे हो? ये है इनका तरीका। इसीलिए वो भैया नीचे है, अपने पति का खाना बनाती, कबहू बाहर चली जाती है, और बोला कहा जाएगा हमने तो जी बहुरिया को इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है। ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, मगर इतने सारे लोग आए हैं तो भैया देखो हमारी माँ ऊपर बना रही, हम बना रहे हैं। हमने तो उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर रखा है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, चिल करे, कपल क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, यही बताया जाता है। अंदर वाला रीज़न नहीं बताया जाता, ये दिखाते हैं ये सब कि देखो हम कितने मॉडर्न स्वभाव के हैं। हमारे घर की जो लड़की आई है शादी करके, उसको हमने कितनी फ्रीडम दे रखी है। उसको ये नहीं कि हमारी दीदी जी जाए तो हमको ये करना वो करना है, और ऊपर से दीदी के भक्त बग्गी को गरिया रहे हैं कि भैया तूने तो बड़ा वादा खिलाफी कर दिया। उधर तो बड़ा बोलती थी कि दीदी आएगी तो ऐसे खाना बनाऊंगी, दीदी आएगी तो उसका सेवा पानी ऐसे करूंगी। अब दीदी ने जब जा ही नहीं रही तो कटंगिया पकड़ के सीढ़ी अब खींच ले जाए, हैं? हद हो रखी है। हाँ जी, किसी ने और भी कुछ कहा है। इनका कहना है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो है ना, बड़ी ननंद इस घर में खराब कर रही है, पहले अपने ससुराल को जाती नहीं है, यहाँ दोनों में तांडव मचा के रखी है जब से आई है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो बड़की ननंद है, इसने जब तक लड़ाई नहीं करवा देना, जब तक इनके बंडे आपस में नहीं भजवा देना, तब तक जाना नहीं, तब तक ये औरत जाएगी नहीं। तो वाह जी यह झुटियंका के ऊपर लग चुका है स्टैंप। वैसे परेतिन और दीदी, मतलब परेतिन और दीदी में इस समय बहुत कुछ बातें हो रही होंगी। वो खून के रिश्ते वाला टच आ जाएगा, और जो बाहर के रिश्ते हैं वो बाहरी ही कहलाए जाएंगे। भले उनसे प्यार मोहब्बत रखी जाए, भले उनको इनडायरेक्टली बताया जाए कि नहीं तुम मेरे लिए खास हो, फलना हो, ढिमका हो, एहसास हो, लेकिन सच्चाई यही है कि बग्गी अकेली पड़ी हुई है। इनका कहना है कि भैया बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर दुपट्टा के लिए ना, आपने देखा होगा कि कैसे है उसकी आंखों में, और ये स्क्रिप्टेड है। लो भैया ये सब स्क्रिप्टेड है। इनका कहना के मतलब यूँ है कि भाई ये सब जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं, ऐसे सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन वीडियोस में दिखाते हैं हम नीचे बनाए रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, ऊपर दिखाते हैं कि हम सब बनाए रहे हैं, और बाद में सब सत्य में घूमते हैं। ये वीडियो का कंटेंट है। तो भैया होने को हो सकता है कुछ भी, क्योंकि कुनबा वासियों पे भरोसा करने का मतलब है भाई बेवकूफ़ी करना। दुपट्टा अच्छी है बट उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, फीलिंग सैड फॉर हर है, सी इज फुल लाइफ एंड चुलबुली। अरे भैया रे भैया, इनका कहना भैया हमको दुपट्टा के लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वो रियल है, और तुमसे भी यही कहूँगी कि भैया अभी रियल एंड जो तुम हो वो बनी रहो, दूसरों के जैसे ना रहो। तो इनको लग रहा है दुपट्टा के साथ
बहुत ही ज़्यादा वैसा बर्ताव हो रहा है। दुपट्टा के साथ कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लोग उसको अकेला कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि उसको अकेला कर दिया है। काहे को पर एक दिन खुद ही है, उसकी जब ननद आती थी तो मायके भाग आती थी, अब अपनी भाभी को भी अलग कर दिया है। यहाँ पर परितिन के ऊपर लग गया है। ननद अच्छी होती तो मायके जाने से रोकती ना मैडम। परितिन मायके नहीं जाती थी हैं, मगर उसको भाभी से सूट वगैरह लेने टाइम भाभी ससुराल में रहती तो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा जी, मगर जब उसको माता जी और भाभी के खिलाफ भड़काना होता तो प्रॉब्लम होती, इसलिए परितिन को मायके भेजती थी। मगर यहाँ तो परितिन अपने ऊपर घर में रह रही है जहाँ वो रहती है। भाभी का घर नीचे है इसलिए भाभी नीचे रहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अगर वो हस्बैंड के साथ ना होती तो क्या प्रॉब्लम है, हस्बैंड है ना साथ में। लो जी भाई, तो लगातार बार बार लोग टारगेट कर रहे हैं किसको, आपको पता है किसको कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार अंकुश अग्निहोत्री की फैमिली को घसीटा जा रहा है। कैसा परिवार है, अजीब है, खास है ये दो पनौती नंदे। ओह माय गॉड, लोगों ने भर भर के कह दिया कि ये दो पनौती नंदे आए के इनकी बग्गी की जिंदगानी में तबाही ला रही। पनौती नंदे कब जाएंगे, लोग मजे ले रहे ही। क्या फ़ायदा ऐसी ज्वेलरी दिखाने का। आप लोगों ने तो फेस्टिवल टाइम पे भी कुछ नहीं लिया, जाते हो दुकान पे, उसका दुकान वाले का टाइम वेस्ट कराते हो और फिर चले आते हो, टाइटल इस प्रकार का रख देते हो। किस प्रकार की घटिया चीज़ें कर रहा है ये तुम्हारा पति। तो बग्गा को लेकर भर भर के प्यार मोहब्बत दिया है लोगों ने, इस प्रकार से भर के दिया है कि बग्गा न जाने कहाँ रखेगा। खैर चलिए, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।